तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि एनआईएएस डीएलएड की मुश्किलें जो है अब हम कह सकते हैं काफ़ी कुछ बढ़ चुकी है। सारी चीज़ें जो 15 मार्च को सुनवाई हुई थी उस संबंध में मैं आपको अपडेट कर चुका हूं और वहां पे माननीय जजेस महोदय ने इस तरह की बातें कही थी कि आप प्रॉपर चैनल से आइए, यानी पहले आप हाई कोर्ट जाइए, इसके बाद आप वहाँ से आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। ये चीज़ें हैं, आप लोग के बार बार ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कब तक ये मामला फाइनल होगा। मैंने उसी दिन आपसे कह दिया था कि आपको अब समय देना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कंसीडर करनी है। 4-5 महीने में हिमा कोहली मैम जो है माननीय जज सुप्रीम कोर्ट, तो वो उनका रिटायरमेंट भी है, इस तरह की चीज़ें आई हैं। तो हम ये नहीं कह सकते, जैसे एक हम लोग इस तरह की चीज़ें मान के चल रहे थे कि जो एडवोकेट्स हमने किए हैं वो किसी न किसी तरह से मैम के सेंटिमेंट में है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती है कोर्ट में। मैं बहुत ही जोर दे के इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि कोई किसी से दोस्ती वहाँ पे नहीं निभाता। फैक्ट्स के आधार पे ही हम जीत सकते हैं और विश्वास कीजिए हमारे पास फैक्ट्स हैं, हमारे पास फैक्ट्स हैं। उस चीज़ को हमें कोर्ट को कन्विंस करना होगा सामने रख के, ताकि कोर्ट कन्विंस हो सके और इस तरह की जो हमें जीत की आकांक्षा है वो हमारी पूरी हो। मुकुल रोहतगी जी एक जाने माने वकील हैं और चूँकि उन्होंने परामर्श दिया है, शायद मैंने आपको बताया है, उन्होंने खुद परामर्श दिया है कि आप हाई कोर्ट से डिसमिस करवा के और फिर दोबारा आज से आप सुप्रीम कोर्ट में आइए, तो हम इस संबंध में कुछ कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम कोर्ट को कन्विंस कर सकें। तो उन्होंने कहा है, जाहिर सी बात है उन्होंने कहा है, तो इसके पीछे कोई न कोई उनका लॉजिक जरूर होगा। एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, TRE 2 और सप्लीमेंट्री, इन दोनों को मेंशन, अभी आप लोग के दिमाग में इस तरह की बातें आ सकती हैं कि पटना हाई कोर्ट में तो पहले से ही केस लगा हुआ है, तो फिर से दोबारा केस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी बात नहीं है, ये जान लीजिए आप लोग। वहाँ जो केस किया गया है पहले पप्पू सर के द्वारा, वो केस केवल हम कह सकते हैं कि एक रिलीफ के लिए किया गया है कि TRE 3.0 में बच्चों को, जो एनआईएएस वाले बच्चे हैं, उनको अप्लाई करने की इजाज़त दी जाए। तो इसके लिए जो है TRE 2 और सप्लीमेंट्री प्लस एनआईएएस सर्टिफिकेट वैलिडिटी के रिगार्डिंग जो केस होगा वो फ्रेश केस करना पड़ेगा। इस संबंध में पप्पू सर ने कहा भी था कि बजट की दिक्कत हमें आ सकती है, फिलहाल हम मैनेज करेंगे, बाकी बच्चों को हम इसमें नहीं रखेंगे, जो नियोजित टीचर हैं उन्हीं से फंडिंग कराने की कोशिश की जाएगी। तो अभी भी प्रयास जारी है। बोहरा सर से हमारी बात हुई थी और बोहरा सर भी किसी न किसी रूप में कोशिशें कर रहे हैं। जो कुछ भी थोड़ी सी नोक झोंक आप लोग को दिखाई देती है, चाहे पप्पू सर और बोहरा सर के बीच, तो उसमें आपको नहीं फंसना है और इसको निगेटिव नहीं लेना है। दोनों अपने आप में बेस्ट है और हम कहें कि दोनों के काम करने का तरीका अलग है। बोहरा सर एक तरफ ये मानते हैं कि अगर गजट पब्लिकेशन वाला कार्य हो जाता तो हमारी वापसी आसान हो जाती। इस संबंध में हमारी बात भी उनसे हुई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी मेरे द्वारा कोई विशेष प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन वो लगे हैं और वो ऐसे इंसान हैं, यदि वो आपके पास आते हैं तो विश्वास कीजिए कहीं न कहीं कोई ठोस डेवलपमेंट होगी, तभी वो आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आपको धैर्य रखना है। और एक चीज़ आप लोग सभी को पता होगी कि अब लोकसभा चुनाव की जो तारीखें हैं वो घोषित हो चुकी हैं, तो पूरे देश में आचार संहिता प्रभावी है। आचार संहिता से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, कोर्ट के कामकाज पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना निश्चित है कि अब जो भी सिस्टम होगा पूरा का पूरा इन चुनावों को पूरा कराने के लिए झोंक दिया जाएगा। और एक चीज़ आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें कितनी तेज़ी से काम हो सकता है। तो जो पैरवी कर रहे हैं, चाहे पप्पू सर हो या बोहरा सर हो, तो उनको कितना समय मिल पाएगा, क्योंकि उनको भी किसी न किसी रूप में इन चीज़ों में भाग लेना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो इनको भी इन चीज़ों में भाग लेना पड़ेगा। और डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में ये सब सारी चीज़ें अच्छी हैं, ये होनी चाहिए, अच्छी चीज़ है और इसमें सबको बढ़ चढ़ के भाग भी लेना चाहिएगा। एक चीज़ मैं आप लोग से कह के ये वीडियो समाप्त करूंगा कि आप लोग को धैर्य रखना है। एनआईएएस डीएलएड वापसी करेगा, विश्वास कीजिए वापसी करेगा, बशर्ते यदि आप आर्थिक सपोर्ट नहीं करना चाहते तो कोई आपसे हाथ पकड़ के नहीं करवाएगा। आप भले ही आर्थिक सपोर्ट न करें, लेकिन मोरल सपोर्ट आपको करना पड़ेगा। और ये भी यदि आप करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो जो सामने बैठ के काम कर रहा है उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि आपके लिए आगे भी वो लड़ सके। पप्पू सर ने अपने मुंह से भी कहा था
कि हम लड़ेंगे और लंबे समय तक लड़ेंगे जब तक NIST DLED को वैलिड नहीं करा लेते हैं। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।